नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण जाखड़ एक बार फिर आपके लिए मनोविज्ञान की एक और क्लास में, जैसे कि आपसे वादा किया था कि अब हम केवल प्रश्न उत्तर ही करेंगे, उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम शुरुआत करते हैं अधिगमकर्ता का विकास, कि जिसके अंतर्गत बाल्यावस्था के क्वेश्चन, बाल विकास से संबंधित प्रश्न, वो सभी चीजें हमारी आज की कड़ी में रहेगी। शुरुआत करते हैं। देखो, बाल्यावस्था से संबंधित जितने भी प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं साथियों, उनमें परिभाषाएं ज्यादा रहती है। तो आज की क्लास में अपने 5-6 क्वेश्चन परिभाषा के हैं। कुल जो वही 10% जो हर क्लास में अपने करते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। अधिगमकर्ता की बाल विकास का पहला प्रश्न जब अपने देखेंगे, क्या कहता है कि बालक का विकास प्रभावित होता है, कि बच्चे का जो विकास है। अब देखो, विकास अपना भी विकास हुआ है, पहले अपने जन्म हुआ था गर्भावस्था में, फिर जन्म होता है, जन्म के बाद हम धीरे धीरे हाथ हिलाना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे रेंगना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर हम चलना, दौड़ना, भागना, पढ़ना, लिखना सब सीखते हैं। तो वही विकास हुआ। तो उसको कहता है कि क्या क्या चीजें ऐसी है जो उस विकास को प्रभावित कर सकती है। कौन सी? नंबर 1, वंशानुक्रम। हमारा वंश क्या उसको प्रभाव करेगा? हाँ जी, वंश तो बहुत जरूरी करेगा गुरुजी जी। करेगा जी, सही बात है। वंश तो प्रभावित कर सकता है बच्चे के जन्म को। दूसरा क्या कहता है? वातावरण करेगा जी। फिर वंशानुक्रम और वातावरण क्या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? देखो, अगर हम बच्चे को, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा था ना, मुझे चुनिंदा बच्चे दे दो, आप जो कहोगे वो बना दूंगा, इंस्पेक्टर चोर, लुटेरा, वकील, जो कहोगे वो बना दूंगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 अपना सही रहेगा, कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। बच्चे के जन्म जब होता है उसको प्रभाव में लाते हैं। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं। यह क्वेश्चन 2016 की भर्ती में पूछा गया था। इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में, कि अपनी, कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों, आज अपना ब्लैक ले लेते हैं, कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखा था कि व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है, कि किसी भी मनुष्य का नया जीवन कब शुरू होता है? उस समय शुरू होता है जब किशोर अवस्था से गुजरता है। कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने यह बात कही थी कि मनुष्य का नया जीवन कब शुरू हो जाता है? जब वह किशोर अवस्था से गुजर जाता है। ये बात किसने कही थी? स्किनर ने, हॉल ने, टॉलमैन ने, या स्टर्नले हेल ने? कि मनुष्य का ऐसी कौन सी अवस्था आती है जब वो नए जन्म के रूप में? तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। स्टोनले हेल ने कहा था। कब कहा था? इन्होंने 1904 में बच्चों, 1904 में ये बात कही थी। किसमें कही थी? अपने द्वारा लिखी गई एक पुस्तक में स्टैनले हेल ने ये बात कही थी। कि पुस्तक का नाम, इन्हीं प्रश्नों में पुस्तक का नाम हम अगर कहें तो ये अमेरिका के वैज्ञानिक कहाँ के थे? ये अमेरिकन थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे, अमेरिकी थे। और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एडोलेंस में ये बात लिखी थी। कब लिखी थी? 1904 में लिखी थी, कहा था। और इन्होंने बताया था अपनी किताब में कि व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू हो जाता है। कि देखो, आप भी यार, अरे टाबरो जवान होया, नई नई जवानी चढ़ी, 4 दिन जवानी भेड़ नहीं आवे है। अब बात सुनेड़ी है नहीं भाई, ये बात कहने लग रही है कि जब जवान हो जाओ, जब एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा आ जाती है, सब कुछ करने को, पा लेने का मन करता है, हर किसी से आगे रहते हैं, वो सब बातें कहता है। किसने कहा था? स्टैनले हेल ने। कब? 1904 में एडोलेसेंस नामक किताब में लिखा था। और किन किन भावनाओं को, कि किस इस अवस्था में बालक में कौन सी विशेष रूप से जो 2 भावनाएं उत्पन्न होती है? प्रथम तो होती है समाज से संबंध, कि समाज से संबंध, ठीक है। और दूसरी कौन सी बात इस उम्र में आकर हो जाती है? द्वितीय होता है कि काम का संबंध। देखो, अरे जब जवान होया, नया नया कॉलेज में जार लग गया,
जब यहाँ को नहीं हो भाई घरगंद होगी, ज्ञान ही गणित सारो ज्ञान आपने नहीं है, तो वो सब बातें कहता है स्टैनले हेल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किशोर अवस्था एक नया जन्म, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये कथन किसका है? कि किशोर अवस्था में एक नया जन्म, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठता मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये भी किसका रहेगा? स्टैनली हेल का रहेगा। पिछला प्रश्न था चित्रकला और भूगोल के 2016 की भर्ती में आया था, और ये गणित के पेपर में 2011 की भर्ती में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपसे तब पूछा गया है, कब पूछा गया? अभी 2011 की भर्ती में, कि किशोरावस्था में एक नया जन्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे कि किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, किशोर अवस्था क्या है? बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था है, कि किशोरावस्था में तनाव, तूफान और विरोध आ जाते हैं। हाँ जी गुरु जी, आज है जी मैं ही जब जवान होया नहीं बड़ो यहाँ ही भी मेडिकल लिया, नॉन मेडिकल लिया, के सब्जेक्ट लिया, इं कर दिया, बिया कर दिया, वे सारी बात किसने कहे थे? ब्लेयर ने, स्टैनले हेल ने, और तीसरा क्या कहता है? क्रो एंड क्रो या एडलर ने। इनमें से किसने द्वारा यह बात कही गई है? तो ये बात अगर अपने देखें तो ये बात किसके द्वारा कही गई है? स्टैनले हेल ने ये शब्द कहे थे कि किशोरावस्था बड़े तनाव और तूफान की अवस्था रहती है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे, इसी में वो ही आ गया, काफी इंपॉर्टेंट है। ये पिछला प्रश्न था जो वो 2014 की भौतिक विज्ञान की परीक्षा में, उसके बाद 2016 में हिंदी के गृह विज्ञान के, और 2016 हिंदी और गृह विज्ञान, और 2016 में जीव विज्ञान में पूछा जा चुका है। अब आ जाते हैं कि एडलसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? पढ़ लिया गुरुजी जी, स्टैनले हेल। ठीक है भाई, कब लिखी थी गुरुजी जी? 1904 में। वेरी गुड भाई, बहुत दूर तक जाओगे। वैज्ञानिक कहाँ के थे? अमेरिका का जी। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना साथियों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। किसने कहा था कि किशोर अवस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति क्या करेगा? बाल्यावस्था से परिपक्व, की बाल्यावस्था से बड़ा हो जाएगा, किशोरावस्था में आ जाएगा और संक्रमण करता है। यह शब्द किसके हैं? किसके हैं भाई? जेरेनसिल्ड, स्टैनले हेल, किलपैट्रिक, कॉलसैनिक। तो इसका ऑप्शन रहेगा नंबर 1। जेरेनसिल्ड ने यह शब्द कहे थे कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण की वहां से पहुंच जाता है। यह क्वेश्चन भी 2014 की भर्ती में और 2016 की भर्ती में आ चुका है साथियों। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो कि कोलबर्ग के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर जिसमें उसके दूसरों के प्रति मूल्य, विश्वास, देखभाल और वफादार होना उसके नैतिक निर्णयों पर आधारित होता है, उसके नैतिक निर्णयों पर आधारित हो जाता है। क्या कहता है कोलबर्ग? क्या कहता है कि व्यक्ति का वह स्तर, ऐसा स्तर कौन सा है जिसमें उसके दूसरों के प्रति मूल्य, विशेष देखभाल और वफादार होना उसके नैतिक निर्णयों पर आधारित होता है। गैर परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परंपरागत या पश्चिम परंपरागत। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा बच्चों, पश्चिम परंपरागत। कि पाश्चात्य सोच जो है वो ही बच्चे को, उसको दूसरों के प्रति संघर्षशील बनाती है, उसका नैतिक दायित्व बन जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि किशोर अवस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया? आकस्मिक विकास का सिद्धांत कौन देता है, कब देता है? देखो भाई 1904 में हॉर्लिंगवर्थ। ऐसे जब प्रश्न आ जाते हैं उसमें एक ट्रिक ये रहती है, अब देखो बार बार 1904 कह रहा है तो ये 2 नंबर तो काट ही दो, इसका तो कोई सीन ही नहीं रहेगा, इसका तो कोई सीन ही नहीं रहेगा। फिर आकस्मिक विकास का हॉर्लिंगवर्थ, स्टैनले हॉल और थॉर्नडाइक।
तो ज्यादा कौन से हैं? स्टैनले हेल। नंबर 3 रहेगा ऑप्शन। 1904 में स्टैनले हेल के द्वारा आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा कब गया है? 2014 की भर्ती में। कौन सा? आरपीएससी द्वारा स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर था उसमें पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो उसमें क्या कहता है साथियों कि एक किशोर से समाज द्वारा परकिप व्यवहार की समाज, जब किशोर अवस्था में हम बड़े हुए थे तो समाज से अपनी क्या उपेक्षा थी भी, हम क्या सोचते थे? अगर बदलाव आए किस प्रकार का बदलाव ले आती है? अगर समाज अपने साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखता तो अपने अंदर किस प्रकार का व्यवहार होगा? अरे जब नया नया जवान होया जे घर का सार दिन लड़ता रहता और करता रहता तो व्यवहार आपने क्यों तो री शांति जी घर पर घर का साथ लड़न गो जी करतो, तो वो ही आ गया। क्या हीन भावना का विकास होगा या उच्च भावना का, समूह की सोच या सामाजिक एकता का विकास? तो जब देखो अब हमारी जब विचारधारा नहीं मिलेगी घर वालों से तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। हीन भावना का विकास अपने अंतर्गत आ जाता है जिससे हम घर वालों से भी नफरत करने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि किशोर अवस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाती है किस पर? मानसिक किशोर अवस्था जब हो जाएगी अपनी तो अपने अंदर मानसिक अवस्था कहां तक पहुंच जाएगी? उधोपतन की स्थिति में, उच्चतम स्थिति के या उच्चतर विकास की स्थिति में या नकारात्मक रूप में? अब देखो बच्चों किशोर अवस्था में जब हमारी उथल पुथल, कितना उथल पुथल हुआ था जब जवानी चढ़ी थी, अब जब रीट के पेपर की बीएड की तैयारी कर रहे हो जब जाकर टिके हो, नहीं तो सुर में थे तब तो, तब अगर पढ़े होते तो साथियों आज इतना पढ़ने की मेहनत की जरूरत ही नहीं होती। कोई बात नहीं, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। जीवन ही संघर्ष का नाम है, घबराना नहीं है साथियों, जरूर कामयाब होंगे। एक लो जगाई है कामयाबी के लिए, जरूर पहुंचेंगे। तो इसका उत्तर क्या रहेगा कि उथल पुथल मन में उच्चतम स्थिति तक पहुंच जाती है, मानसिक विकास उच्चतम स्थिति तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर